ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस है और अप्लाइड क्वेश्चंस है और ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से और जी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से दिया हुआ है, आपको ए, बी और सी निकालना है, जिसके लिए फंक्शन जो हमारा है एफ एक्स इजकल टू साइन, यहाँ पर ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स लेस देन जीरो, जब x इक्वल टू जीरो हो तो ये सी के सी देता है वैल्यू, और x प्लस डी एक्स स्क्वायर होल पर पावर हाफ माइनस एक्स पावर हाफ अपॉन बी एक्स पावर थ्री बाई टू, जब x ग्रेटर देन जीरो। इसमें ये कंडीशन दिया है, इसको कह रहा है ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो हमें वैल्यू निकालना है ए बी सी। के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम करके ये जो वैल्यू होती है एक्स लेस देन जीरो हो, क्या अचल होता है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट एफ जीरो का वैल्यू सी हो जाएगा, एफ जीरो इजकल टू सी हो रहा है, और एल एच एल जो होगा इसका एल एल एच एल जो होगा वो ये फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो, और आर एच एल यहाँ से आएगा। फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, फॉर कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी है के लिए, ठीक है, फॉर कंटिन्यूटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू, मान लो ए है, ए माइनस, मतलब इसको इस तरह समझिए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एट पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे ये तीनों वैल्यू बराबर होने चाहिए। अगर तीनों वैल्यू बराबर है ये कंटिन्यूस होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये तो कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस अगर दिया हुआ है तो हमें इसमें जो अननोन्स हैं तो बड़े आसानी से बड़े अच्छे से टेक्निक से आपको निकालना होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो एल एच एल इसका है, वो जो फंक्शन दी हुई है एल एच एल के लिए, एल एच एल जो होगा वो होगा लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, और ये है आपका साइन एक्स प्लस वन, सॉरी ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ठीक है, इस क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि आप ये लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो ही लीजिए इसको, और ये साइन ए प्लस वन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगी, प्लस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा। तो आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ये वन होती है, लेकिन कंडीशन होता है ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये जो गोल जो आप देख रहे हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू वो जो दिया हुआ है एक्स टेंस टू जीरो, एक्स एक्स यहाँ एक्स है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहने का सेंस है ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो होगा, इसकी वैल्यू वन होगी, लेकिन यहाँ पर जो है इसके लिए तो वन, इसमें क्या हो रहा है इस तरह समझिए इसको, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया साइन ए प्लस वन होल एक्स अपॉन एक्स ऑलरेडी है, इसमें ए प्लस वन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर होता है लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू तो पता चल गई ये वन होती है प्लस वन, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ तक वैल्यू इसकी वन होती है, और ये वन इंटू ए प्लस वन, दैट इज ए प्लस वन। तो जो हमारा एल एच एल आ रहा है वो हो गई हमारे पास, एल एच एल आपका क्या हो गया ए प्लस टू हुई, और साथ ही साथ एफ जीरो का वैल्यू भी दिया हुआ है ना, ये वैल्यू सी दिया हुआ है ना, एफ जीरो इक्वल टू सी क्या है। अब हम सिर्फ बात करते हैं आर एच एल की। आर एच एल के लिए क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो, ये आर एच एल है, ये जो वैल्यू होगा इसमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि इसमें दिया है x प्लस डी एक्स स्क्वायर पावर हाफ, में दिया है x प्लस डी एक्स स्क्वायर पावर हाफ हाफ माइनस एक्स पावर हाफ अपॉन, और ये है v ऑफ x पावर थ्री बाई टू, ये दिया हुआ है। अब इसमें डायरेक्ट अगर हम x इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म ले लेगा,
0/0 फॉर्म जब होती है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि एल हॉस्पिटल आपको नहीं आता है, इसको आप फॉरवर्ड करना पड़ता है। सबसे पहला काम कीजिए इसमें, यहाँ पर इसको रेशनलाइज़ करिए, x प्लस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है? हाफ माइनस एक्स पावर हाफ, इनको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस पी एक्स स्क्वायर पावर हाफ प्लस एक्स पावर हाफ। इतना समझ में आ गए? इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो होगा पी एक्स पावर 3/2, और ये जो देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा x प्लस पी एक्स स्क्वायर पावर हाफ प्लस एक्स पावर हाफ, ये आ रही है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, इसको आप a समझें, a माइनस बी, और ये a प्लस बी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर होगा, ये हाफ जो थी ब्रेक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको इस तरह समझिए, ए पावर हाफ का स्क्वायर ये कट जाता है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक? एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बी एक्स पावर 3/2 है ना? और यहाँ पर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर हाफ, और यहाँ एक्स पावर हाफ हो रही है। समझ में आ रही बात? अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो गई। अब हो क्या रहा है कि आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वैल्यू आ रही है, यहाँ देखिए, जब अगला फर्दर स्टेप जाएंगे, ये क्या हो रहा है, बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स पावर 3/2, यहाँ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1/2, ओके, प्लस एक्स पावर हाफ, ओके, ये हो रहा है। इसमें बी कैंसिल हो रहा है, और इसको कट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा आपका, वो रिजल्ट आएगा आपका कि एक्स पावर हाफ ऊपर बच गया था, और साथ ही साथ नीचे जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है आपका एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर हाफ प्लस एक्स पावर हाफ। अब क्या कीजिए, इसके इसमें आप x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? x कॉमन, ये लिमिटिंग वैल्यू चल रही है आपकी, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, ये x पावर हाफ, और यहाँ x पावर हाफ कॉमन लीजिए, ये 1 प्लस पी एक्स पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ये कट रही है। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो रही है आपके पास 1 प्लस 0 पावर हाफ प्लस 1, दैट इज 1/2 बोल सकते हैं, है ना? अब सीन बन रही कि हमें कंटिन्यूटी के लिए क्या करना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट पर्टिकुलर पॉइंट F0 की वैल्यू C है, RHL का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हाफ आ गई है, और इसकी वैल्यू a+2 हो रहा है, ठीक है? और इसमें इस कॉमन सी बात देख रहे हैं, इन दोनों रिलेशन को मैनेज करते हैं तो C तो निकल गया हाफ, ठीक है? और a+2 इक्वल टू हाफ हो रही है, इसका मतलब a का वैल्यू जो होगी हाफ माइनस 2, दैट इज -3/2 हो रही है, और b ऑलरेडी कट रहा है, और b कोई वैल्यू ले सकता है, इसीलिए हम लिखते हैं b जो होगा वो b इक्वल टू b बिलोंग्स टू r हम लिख सकते हैं, ओके? क्योंकि b का हर वैल्यू ये सूट करता है इस एक्सप्रेशन को, इसीलिए जो हमारा वैल्यू आया है ए बी सी का, a का वैल्यू आया है वो है -3/2, b का वैल्यू b बिलोंग्स टू r, और c is equal to half. This is the required results of this important technical question for class 12 as well as JEE Main. Thank you.